मैं एक मूवी देख रहा था नादानियाँ। उस मूवी ने मेरा नज़रिया बदल दिया आज विमेन्स डे का वीडियो बनाने का। वरना आज का वीडियो मैं बनाने वाला था साहिर लुधियानवी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कैफ़ी आज़मी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और इस्मत चुगतई साहिबा के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। मूवी जो आई है अभी लेटेस्ट नादानियाँ, सीन है 16 मिनट 33 सेकंड पे जो उसका एक सीन है, उसने मेरा पूरा नज़रिया बदल दिया। उसमें एक डायलॉग है कि शायद मेरे मम्मी-पापा एक बेटा चाहते थे। तो मेरे ज़हन में एक बात कौंधी कि ये मूवी नादानियाँ जेन ज़ी की मूवी है, द सो कॉल्ड लेटेस्ट मूवी है, द लेटेस्ट व्हिच शोज़ द लेटेस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे समाज के अभी के ढांचे को रिप्रेज़ेंट कर रही है, ये वो मूवी है। और उस मूवी में ये डायलॉग आना कि शायद मेरे मम्मी-पापा एक लड़के की उनको दरकार थी, एक लड़के की उनको पैदाइश की उनको ज़रूरत थी। ये शो करता है कि हम लोग आज भी सदी के तौर पे तो 2025, 2026, 2027 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच उतनी ही घटिया, उतनी ही पुरानी, उतनी ही लाचार है, जितने की आज से हमारी 100 साल पहले थी। तो इस बात के साथ जो ये सेक्शन मैंने जोड़ा है वीडियो में, अब वीडियो शुरू होगा, तो वहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। आदाब अर्ज़ करता हूँ मैं नौशाद मुंतज़िर। आज विमेन्स डे है और मुझे विमेन्स डे वाला सोसाइटी का एम्पावरमेंट अगर मैं कहूँ कि हुआ या नहीं हुआ विमेन्स डे को हैप्पी विमेन्स डे बनाने में, तो ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक रहेगा। तो इस डिबेट को कहने से बेहतर है मैं साहिर लुधियानवी साहब को की कुछ नज़में हैं और कुछ उनके लिखे हुए गीत हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस कर लूँ। साहिर लुधियानवी साहब की एक नज़्म ने मुझे और किसी की तरफ जाने से रोक दिया, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। क्योंकि ये सवाल मेरे ज़हन के अंदर हर चीज़ जब मैं होते हुए देखता हूँ, तो दिमाग में ये सवाल सबसे पहले ज़रूर आता है कि जिन्हें नाज है हिंद पर या जिन्हें नाज था हिंद पर वो कहाँ है। जो आज की बिगड़ती हुई तस्वीर जो कई जगहों पे हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उनके बारे में कभी कुछ कहा करा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये इंसान की साइकोलॉजी है कि वो सामने की हकीकत को बड़े तरीके से, बड़े प्यार से उसको ख़त्म कर देता है और उस हकीकत पे ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है उसको, क्योंकि उस हकीकत में उसको अपना चेहरा दिख रहा होता है, क्योंकि हकीकत अपने आप में आईना होती है। तो उस कंडीशन को दिखाती हुई ये नज़्म जिन्हें नाज़ था हिंद पर वो कहाँ है, तो मैंने चूँकि ये सोचा कि मैं इस नज़्म का पूरा रिसाइटेशन करूँगा। साहिर लुधियानवी साहब ने विमेन एम्पावरमेंट पे औरतों के सशक्तिकरण पे उन्होंने कई गाने और कई नज़में उन्होंने लिखी। चूँकि उनका हमला रहता था समाज के दोगलेपन पर, जो समाज एक तरफ तो औरतों के इक्वल राइट्स के लिए बात करता है, या चलिए इक्वल राइट्स के लिए बात ना करें, उनकी हक की बात करता है, उनको इक्वल राइट्स तो देना का कभी भी नहीं सोचता है। पुरुष प्रधान समाज जो है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो है, तो जहाँ तक उनके हक की बात है वो देने की बात भी करता है, लेकिन वो हक की जो लड़ाई है वो उनके अंजाम तक उसको पहुँचाता भी नहीं है। और इसमें इसी बात को साहिर लुधियानवी साहब ने जब ये चीज़ होती हुई सोसाइटी में देखी, तो उन्होंने इस चीज़ को रिलेट करा था अपने टाइम के हिसाब से कैपिटलिज्म से, जो कि एक हद तक उनका लिंक करना बहुत हद तक, एक हद तक नहीं बहुत हद तक सही भी है। और उन्होंने ये संघर्ष देखा अपनी माँ का, अपनी माँ के संघर्ष को देख करके उन्होंने जो त्रिशूल मूवी आई थी, उस त्रिशूल मूवी में उन्होंने गाना लिखा था। त्रिशूल मूवी 1978 की मूवी थी, उसमें उन्होंने गाना लिखा था, तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने। ये गीत उन्होंने एक अकेली माँ के संघर्ष पे लिखा था, किस तरह से वो अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करती है। ये इसका इंस्पिरेशन उन्होंने अपनी माँ से लिया था। दूसरा, धूल का फूल
1959 की एक मूवी आई थी, तू मेरे प्यार का फूल है। इसमें साहिर लुधियानवी साहब ने एक अनमैरिड, अविवाहित लड़की जो कि माँ बन जाती है, उसकी स्टोरी पे, उसके स्ट्रगल पे उन्होंने ये गाना लिखा था कि किस तरह से ये समाज उस बच्चे को, जिसके पास अपने बाप का नाम नहीं होता है, उसको टॉर्चर करता है, उसका उत्पीड़न करता है और किस तरह से उसको समाज रहने नहीं देता है। इस चीज पे उन्होंने ये लिखी थी। और मेरा जो फेवरेट है, उससे पहले एक उनकी और एक नज्म मैं लाना चाहूंगा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, ये भी साहिर लुधियानवी साहब की लिखी हुई है नज्म। और इसकी कुछ एक मैं पंक्तियां आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, चंद मिसरे आप लोगों के सामने मैं पढ़ रहा हूँ। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब दिल चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती हैं अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बढ़ जाती हैं इज्जत दारों में। यहां से आपने वो चीज आपने साहिर लुधियानवी के लेख में, साहिर लुधियानवी की पोएट्री में आपने जरूर अभी तक नोट कर ली होगी कि उनका जो गुस्सा था समाज की तरफ से, वो समाज के दोगलेपन की तरफ से ज्यादा था। और अब मैं आप लोगों को ला रहा हूँ प्यासा मूवी पे। प्यासा मूवी जो गुरुदत्त साहब का एक मास्टरपीस, प्यासा मूवी जिसने की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के देखने के तरीके को बदल दिया और जिसने गुरुदत्त साहब को एक अलग पहचान दी। उस प्यासा मूवी का उनका ये नज्म है, 1957 में आई हुई है मूवी प्यासा, और क्लासिक मूवी, जो कि पूरी मूवी ही समाज के हर हिस्से को झकझोर करके रखती है। और उसकी ये नज्म, जिन्हें नाज था हिंद पर वो कहाँ है, वो आप मुलाजा फरमाएं, साहिर लुधियानवी साहब की लिखी हुई है नज्म। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ हैं मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अधखिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। ये फूलों के गजरे, ये पीकों की छींटें, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढलके बदन और ये बीमार चेहरे, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। यहाँ पीर भी आ चुके हैं जवां भी, तनोमंद बेटे भी, अब्बा मियाँ भी, ये बीवी भी है और बहन भी है, माँ भी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, कि इस साल से बेहतर अगले साल के आंकड़े हों हमारे लिए, अगले साल की सोसाइटी हो हमारे लिए, जो विमेन एम्पावरमेंट या जिस सोसाइटी की सोच लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी के साथ हम आगे बढ़ पाए। तब तक के लिए अगले एक साल के इंतजार के साथ, इस साल की मुबारकबाद के साथ, मैं नौशाद मुंतजिर आपसे इजाजत चाहता हूँ। आदाब।